नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 7 चैप्टर है दहन और ज्वाला, इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का जो सो जितने भी क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को जो सो इस वीडियो के माध्यम से हल करने जा रहे हैं। और आप इस वीडियो को जो सो एंड तक, लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो लास्ट तक अगर आप देखेंगे तब जो सो आपको वीडियो को देखने के बाद जो सो इसके जितने भी प्रश्न उत्तर है आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, जितने भी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है वो सब जो सो 1 नंबर का प्रश्न है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं। ये सब प्रश्नों को जो सो आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न जो सो हमारे परीक्षा में जो सो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है, कि निम्नलिखित में से दहन के क्रिया के लिए कौन सा शर्त जो सो आवश्यकता है। दहन पर देखिए, फर्स्ट का पढ़िए, दहनशील पदार्थों का उपस्थिति। फिर दूसरा कहता है पदार्थों के ज्वाला ताप की प्राप्ति। फिर तीसरा कहता है वायु की उपस्थिति। यानी कि हमने पढ़ा है कि जो सो अध्याय में, अगर आप अध्याय का जो सो वीडियो नहीं देखे हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको जो सो सब कुछ बताए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर तुरंत ही जो सो उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको जो सो इसके प्रश्न उत्तर जो सो और आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो में जो सो पूरा हम जो सो उस अध्याय के बारे में एक एक टॉपिक पर जो सो बात हम किए हैं, एक एक टॉपिक पर जो है सो पूरा विस्तार पूर्वक बताए हैं। और यहाँ जो है सो मैं इस अध्याय के जो सो प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, लेकिन मैं आपको जो सो इसी वीडियो से समझाने का कोशिश करता हूँ, और आप वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए, हमें कोई भी वस्तु को जो सो दहन देने के लिए जो सो तीन कंडीशन चाहिए, यानी कि 3 परिस्थिति चाहिए। क्या? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, जो पदार्थ आप जला रहे हो पदार्थ चाहिए। पदार्थ के ज्वलन ताप जो सो तीव्र ताप की प्राप्ति हो, वायु की उपस्थिति हो, और ये सब तीनों मिलकर जो है सो हम किसी पदार्थ को जला सकते हैं। यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, पहला का प्रश्न का उत्तर कि इनमें से सभी, यानी कि इन तीनों कंडीशन जो है सो चाहिए। तो इनकी तीनों कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि इनमें से सभी होगा। फिर दूसरा कहा जाता है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। सबसे, देखिए, आपको दिखाया गया था वीडियो के माध्यम से कि जब जो सो लकड़ी को जलाया जाता है तो वहाँ उसमें मान कम होता है, एलपीजी में उससे भी कम होता है। और आपको एक चार्ट फ्लो जो सो आपको दिख रहा होगा, उस चार्ट फ्लो के माध्यम से जो सो मैं आपको समझाया हूँ, और आप उस चार्ट फ्लो के माध्यम से जो सो समझ सकते हैं। तो हमने हाइड्रोजन का जो सो देखा था कि सबसे अधिक जो सो इसका उसमें मान होता है, तो इसका आंसर जो सो घा होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील है। दहनशील का अर्थ क्या होता है, जिसे जलाया जा सकता है। तो केरोसिन तेल जो है सो दहनशील पदार्थ है, क्योंकि इसे जो है सो जलाया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है, जिसे जलाया नहीं जा सकता है। तो पत्थर को क्या जलाया जा सकता है? नहीं, इसलिए अदहनशील पदार्थ ये है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित किस पदार्थ के दहन का पोषण है। किसी पदार्थ के दहन का पोषण है, यानी कि कौन ऐसा पदार्थ है जो आग लगने के लिए जो सो अति आवश्यक होता है और वह पोषण करता है। तो वह जो सो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, कि खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। तो एलपीजी जो सो सबसे अच्छा ईंधन है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको दिखाए थे कि एक्सपेरिमेंट करके कि एक बार लकड़ी और एक जगह कोयला और एक जगह एलपीजी पर हमने जो सो पानी को गर्म करने का प्रयास किया था। तो हमने देखा था कि जो सो एलपीजी पर जो सो पानी जल्दी गर्म हो जाता है, और इससे जो सो किसी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ हमें नहीं मिलता जलने के बाद। तो हमारे लिए यही जो सो सुगम और सुलझ, यानी कि बहुत ही अच्छा ईंधन है एलपीजी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं,
देखिए कहा जाता है दहन की परिस्थिति की सूची बनाइए कि दहन की कितनी परिस्थिति हो सकती है। दहन दहन अब देखिए इसका उत्तर में दहन की परिस्थिति की सूची निम्न है। पहले हवा, ज्वलन ताप और ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए वह पदार्थ हमें चाहिए, वही बोलते हैं सूची यही है। फिर वह जो सो ज्वलन ताप चाहिए उसका कि कितना इसका जो सो ज्वलन ताप है, और ज्वलनशील पदार्थ चाहिए कि वह पदार्थ हमें लेवल चाहिए, तभी तो उस पदार्थ को जला सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है, अगला प्रश्न है ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए कि ईंधन के रूप में जो है सो एलपीजी भी हमारे पास है और लकड़ी है, तो इन दोनों में से तुलना कीजिए कि कौन बेहतर है। देखिए एलपीजी अधिक ज्वलनशील पदार्थ है। एलपीजी क्या है? अधिक ज्वलनशील पदार्थ है तथा अधिक ज्वलन ताप उत्पन्न करता है। लकड़ी की अपेक्षा लकड़ी की अपेक्षा एलपीजी स्वच्छ है तथा ये प्रदूषण भी कम करता है। एलपीजी अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त होता है और एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा भंडारण एवं आयात करने में सहायक होता है। देखिए एलपीजी जो सो हम जब एलपीजी और लकड़ी का कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या होता है एलपीजी जो सो बहुत ही बेहतर हमारे पास ईंधन के रूप में है, क्योंकि एलपीजी को जब जो सो हम जलाते हैं तो जो सो उससे हमें हीट जो है सो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और वह जलने पर हमें किसी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ जो सो नहीं छोड़ती है, और इसे हमें परिवहन करने में आयात में जो सो बहुत ही सुविधा होती है, जिसके कारण से एलपीजी हमारे लिए जो सो एक सुलझ और सुगम जो सो यानी कि बेहतर है, सबसे बेहतर ईंधन है। फिर अगला प्रश्न समझिए। देखिए कहा जाता है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? कि स्वर्णकार जो होते हैं वो आपको कैंडल के माध्यम से पार्ट 1 में दिखाया गया था, तो वहाँ आपने देखा था कि जो सो किस प्रकार कैंडल के जो सो बाहरी परत होते हैं, दूसरी परत होते हैं और भीतरी परत होते हैं। तो पहली परत में जो सो ज्वाला क्या होता है सबसे अधिक होता है, इसी कारण से जो सो स्वर्णकार जो सो वहीं जो सो जलाने का प्रयास करते हैं और वहाँ जल्दी पिघल जाता है। तो आप पहले इसके आंसर को समझिए। सोना एवं चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे अगले क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि ज्वाला के आगे का क्षेत्र ताप सबसे अधिक होता है जो कि सोना एवं चांदी को पिघलाने के लिए पर्याप्त होता है। कि ज्वाला का जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है वह जो सो सबसे अधिक वहाँ एनर्जी उत्पन्न होता है, यानी कि सबसे अधिक वहाँ जो सो ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण से जो सो सोना और चांदी को उस स्थान पर रख के जो सो जलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तो जल्द ही पिघल जाता है, क्योंकि वहाँ ऊष्मा की दक्षता और मात्रा जो सो दोनों बहुत अधिक होती है। फिर अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न समझिएगा। देखिए कहा जाता है हरी पत्तियों के ढेर को ज्वाला कठिन होती है, परंतु सूखी पत्तियों की आग आसानी से लग जाती है। समझाइए कि समझिए आप कि अगर आपके पास कच्ची पत्ता है तो उसे आग लगाने में हमें बहुत परेशानी होती है, लेकिन वही पत्ता जो सो हमारे पास सूखा हुआ पत्ता अगर ढेर के रूप में है तो उसे जो सो हमें जलाने में आसान होता है, यानी कि उतना ही जितना कच्चा पत्ता को जलाने में हमें कठिनाई हो रहा है उतना आसान इसे हमें जो सो जलाने में होता है। देखिए उत्तर समझिए। हरी पत्ती में नमी अधिक होता है, सूखी पत्ती की अपेक्षा हरी पत्ती की नमी के कारण उसका ज्वलन ताप अधिक होता है, इसलिए इसे जलाना कठिन होता है तथा सूखी पत्ती की अपेक्षा, क्योंकि सूखी पत्ती क्या होता है हमारे पास जो सो उसमें नमी कम होता है, लेकिन जो सो हरी पत्ती में नमी अधिक होता है, जिसके कारण से उसे जलाना मुश्किल हो जाता है हरी पत्ती को, और सूखी पत्ती को जलाना हमारे लिए जो सो आसान हो जाता है, जिसके कारण से हम हरी पत्ती को नहीं जला पाते हैं और सूखी पत्ती को हम जला लेते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए। कहा जाता है एक प्रयोग में 4.5 kg का पुनरावर्ती दहन किया गया है, उत्पन्न ऊष्मा का मान इतना किलो जूल है, ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान बराबर होता है कुल उत्पन्न ताप और कुल जली हुई, तो वस्तु का मान ईंधन का द्रव्यमान इतना है और ऊष्मीय उत्पन्न ऊष्मा इतना है, और दोनों को हमें जो सो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है, तब जो सो हमारे पास
इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 किलो जूल हमारे पास आंसर आता है। फिर अगला प्रश्न समझिए, 5वां प्रश्न है कारण बताइए। इसमें हमें जो सो कारण बताना है कि विद्युत उपकरण के संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। कि जहाँ जो सो विद्युत का जो सो शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लग जाती है, तब जो सो वहाँ हमें फायर ब्रिगेडियर को नहीं बुलाना होता है, क्योंकि वह जो सो पानी से वहाँ बुझाना हमारे लिए जो सो मूर्खता साबित होगा, क्योंकि वहाँ बिजली के झटके लग कर जो सो व्यक्ति का किसी को हानिकारक भी पहुंच सकता है। लेकिन वहाँ जो सो हमें अलग प्रकार की जो है सो आग बुझाने की तंत्र को या वस्तु को जो सो हमें उपयोग किया जाता है। जैसे उत्तर समझिए, विद्युत उपकरण के संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है अतः इसमें विद्युत का धारा का झटका लगने का संभावना बढ़ जाता है, जो कि खतरनाक साबित हो जाता है। इसीलिए जो है सो जब विद्युत से आग लगता है तो फायर ब्रिगेडियर को नहीं बुलाया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी अधिक ज्वलनशील पदार्थ है तथा अधिक ज्वलन ताप उत्पन्न करता है। लकड़ी की अपेक्षा एलपीजी स्वच्छ है और प्रदूषण भी कम करता है, और यह भंडारण और जो सो आयतात में हमें बहुत ही आरामदायक होता है। कहने का ये अर्थ है कि एलपीजी जो सो सभी तरह से जो सो सभी गुणों में या जो सो निपुण है, या जो सो ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न करता है, और इसका भंडारण और जो सो आयतात करने में जो सो क्या है आसान है, और जो सो यह अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसके कारण से एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा जो सो बहुत ही अच्छा ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं और मानते हैं, और है भी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो 8वां प्रश्न है। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रण करता है। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अग्निशामक में भरा हुआ वह जो सो किस प्रकार आग जो होती है उसे नियंत्रण करती है। CO2 भारी होते हैं की अपेक्षा ऑक्सीजन की अपेक्षा, इसलिए ऑक्सीजन और ज्वलन के ऊपर कंबल की तरह काम करते हैं, और ऑक्सीजन का संपर्क आग से नहीं होने देता है, अतः आग पर नियंत्रण पाया जाता है। फिर CO2 विद्युत उपकरण से उत्पन्न आग को बुझाने के में मदद करता है, जिसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और अगर आग को पानी से बुझाया जाए तो यह हमें नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन आग को जो सो जब हमें विद्युत का आग लगता है तब जो सो वहाँ हमें CO2 गैस से यानी कि अग्निशामक यंत्र से जो सो उस आग को बुझाया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 9 प्रश्न है। 9वां प्रश्न, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है। विवेचना कीजिए। जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है तथा इसे धीमा दहन भी कह सकते हैं, क्योंकि जंग लगना हवा एवं नमी की उपस्थिति में होता है, जो कि वायुमंडल में पर्याप्त होता है। अगर किसी पदार्थ में जंग लग रहा है तो उसे जो सो हम यह भी कह सकते हैं कि जैसो यह भी दहन कहलाता है, क्योंकि क्या होता है जंग लगने के प्रक्रम में दहन कहा जाता है तथा इसे जो सो धीमा दहन कहते हैं, यानी कि इसमें धीमी गति में जो सो दहन होता है, क्योंकि जंग लगना हवा एवं नमी की उपस्थिति में होता है, और यह वायुमंडल में पर्याप्त होता है नमी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, जो 9वां प्रश्न है। देखिए, मोमबत्ती की ज्वलन का चित्रण का चिन्हित बनाइए। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक कैंडल होता है जिसे मोमबत्ती कहते हैं, उसमें किस प्रकार जो सो दिखाया गया ये समझिए। ये जो लाल सबसे भाग होता है ये गर्म भाग होता है, और उसके बीच में थोड़ा सा लाल वाला के बीच में जो होता है और थोड़ा सा कम होता है, और सबसे कम गर्म कहाँ वाला होता है, जो पूरा तरह से रेड दिख रहा है वो आप देख सकते हैं, वो जो सो पूरा तरह से रेड दिखता है वह जो सो सबसे कम वहाँ होता है। फिर आगे ऊपर देख सकते हैं आप पूर्ण दहन, जिसे नीला भाग थोड़ा दिखाई देता है, आंशिक दहन जो काला भाग दिखाई देता है। इस प्रकार से एक मोमबत्ती में जो सो कितने जो सो इसके भाग होते हैं ये इस फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है और इस प्रश्न के माध्यम से समझाया गया है। फिर अगला प्रश्न है
11वां प्रश्न, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। कि सीएनजी जो गैस है इसका होता है संपीड़ित संपीड़ित नेचुरल गैस, ठीक है, जो होता है वो क्या होता है, ये जो सो गाड़ी में जो सो अच्छा ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। देखिए समझिए, मोटर वाहनों में सीएनजी का इस्तेमाल करने पर सीएनजी कम प्रदूषण उत्पन्न करता है तथा अवशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है। इसलिए सीएनजी का इस्तेमाल करने से हमारा शहर और गांव जो सो स्वच्छ रहता है, क्योंकि सीएनजी जो गैस है वह जो सो जलने पर यानी कि उपयोग होने पर जो सो इससे जो सो अवशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं वो बहुत कम मात्रा में जो सो बनता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। फिर अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, पानी से भरी कागज़ का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर कप का पानी गर्म हो जाता है परंतु कप जलता नहीं है। क्योंकि आपको जो सो डिटेल में उस फर्स्ट पार्ट में दिखाए हुए हैं, आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखें, तब इस वीडियो को देखें, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। आप देखें उस वीडियो के माध्यम में देखे उस वीडियो में जो है सो एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से हम समझाते हैं कि जब दो कपों को लिया जाता है कागज़ से बनाकर, तो एक में जल लिया जाता है और एक में बिना जल लिया जाता है। तो बिना जल वाला जो कागज़ होता है वह जल जाता है, लेकिन जो जल वाला कागज़ होता है वह नहीं जलता है, क्योंकि वह जो सो मोमबत्ती से हीट एनर्जी जो सो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हमें पता है ऊर्जा का ना जो सो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नाश किया जा सकता है, इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो यहाँ वही हो रहा है कि मोमबत्ती की जो हीट एनर्जी है वह जो सो जल को जो सो हीट बना रहा है यानी कि गर्म कर रहा है। फिर आगे उत्तर इसका है, पानी से भरे कागज़ के कप को ज्वाला के ऊपर रखने पर नहीं जलता है, क्योंकि कागज़ का कप पानी के संपर्क में आने से उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। इसलिए पानी से भरा हुआ कागज़ का कप नहीं जलता है और जो बिना पानी भरा वाला कप होता है वह जल जाता है। और इस प्रकार आपको इस अध्याय का प्रश्न उत्तर जो है सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।